Simple harmonic oscillation means the oscillations or vibrations which repeat themselves. अब जैसे कि कोई सपोज मोशन ऑफ फैन है, ब्लेड्स ऑफ द फैन, तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में खुद को रिपीट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब जो होता है ये पीरियोडिक मोशन होता है। इट इज पीरियोडिक मोशन that repeats itself in same path. For example, जैसे कि मोशन ऑफ स्टार्स कह सकते हैं हम, मोशन ऑफ प्लैनेट्स कह सकते हैं। ये सपोज ये प्लैनेट ऐसा मूव करता है, ओके, तो ये भी एक तरह से एसएचएम है, क्योंकि एक ही रास्ते पे है, उतना ही टाइम लगता है हर वक्त, और रिपीटेशन होते रहता है, एसएचएम। उसके बाद सपोज सिविंग मशीन आपको पता है सबको, तो वो सिविंग मशीन जो होती है जिसपे सिलाई मशीन, तो उसपे जो निडल है वो निडल ऊपर और नीचे मूव होती है, ठीक है। तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। तो सिविंग मशीन निडल, ये भी उसका एग्जाम्पल है जो कि अप एंड डाउन मूव करता है। तो सेम, ओके, इट इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो टाइम फॉर्मेट होता है वो स्पेसिफिक टाइम फॉर्मेट होता है। मतलब देखो अभी एक एग्जांपल, सपोज ये जो बॉडी है मेन यहाँ पर है, उसके बाद दैट बॉडी इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस पाथ, ठीक है। तो कुछ देर के बाद वो यहाँ पे पहुंचने वाली है एक्सट्रीम, और यहाँ पे भी आने वाली है एक्सट्रीम। तो बॉडी बस इसके अंदर ही मूव करने वाली है। तो दिस इज मेन पोजिशन, दिस वन एक्सट्रीम, एंड दिस ऑल्सो एक्सट्रीम, ठीक है। तो इस तरह से मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऐसे पोजिशन है। अब देखो बॉडी कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, मीन से या एक्सट्रीम से, या फिर इन बिटवीन, ये दोनों के इन बिटवीन भी हो सकती है। सो बॉडी में भी प्रेजेंट एनीवेयर, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है, और वो बॉडी मूव कर सकती है। तो बॉडी का पैटर्न कैसे होता है मूव करने का, देखो अब सपोज बॉडी मीन पर है, तो बॉडी अगर मून मीन पोजीशन पे है, तो पहले वो बॉडी किसी एक साइड में जाएगी एक्सट्रीम पे, जैसे कि इधर, फिर इधर पहुंच गई, इसकी लिमिट खत्म हो गई, फिर वापस, फिर इधर, और फिर से इधर। तो एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा, राइट। तो एक ऑसिलेशन के लिए वो जो रास्ता है वो कितने बार ट्रेवल करना पड़ता है, तो हर रास्ता 2 बार ट्रेवल करना पड़ता है, राइट। तो ये याद रखिए कि एक ऑसिलेशन मींस ट्रेवल्ड 2 टाइम्स, तो 2 बार ये ट्रेवल हो जाता है, ठीक है। अब देखो सपोज ये एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, मतलब सेकंड डायग्राम निकालेंगे समझने के लिए। ये पाथ है और बॉडी ऑलरेडी एक्सट्रीम पे ही है, तो उसको ट्रेवल करना है। हाँ, हम एक ऑसिलेशन मतलब क्या वो देख रहे थे। एक ऑसिलेशन में बॉडी इस तरह से मूव करती है, मतलब मीन से निकल गई, एक्सट्रीम तक पहुंचे, फिर से एक्सट्रीम से मीन आ गई, मीन से एक्सट्रीम गई सेकेंड एक्सट्रीम, और फिर से सेकेंड एक्सट्रीम से वापस आ गई, ओके। तो अगर बॉडी एक्सट्रीम पे ही है तो किस तरह से मूव करेगी, देखो बॉडी मतलब कंटिन्यू चल रही है बॉडी, लेकिन हम उसके पार्ट्स कर रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट हमने किया, बॉडी तो कंटिन्यूस चल रही है, फिर यहाँ पे रुक गई, फिर वापस ये थर्ड पार्ट, और फिर वापस ये फोर्थ पार्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम ऐसे रहता है मीन पोजीशन पे, और इसको हमने धक्का दे दिया तो ये ट्रेवल करता है आगे, फिर पीछे आता है, फिर आगे। तो इसका एक ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, इसका एक ऑसिलेशन मतलब वो मीन पोजीशन से आगे जाएगा,
यहाँ तक फर्स्ट, फिर वापस भी आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा एक्सट्रीम तक, और फिर आखिर में ये फोर्थ पॉइंट पे मेन पे पहुंच जाएगा। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से चार मूवमेंट, चार स्लॉट्स वहां पे होते हैं, 1 2 3 4। इसमें कैसा था, मेन पोजीशन पे बॉडी था, इसलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देख लो आप, किसी भी पोजीशन पे अगर हमने देखा तो स्लॉट सेम ही है। मतलब एक ऑसिलेशन जो हम देख रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन के लिए ये चार स्लॉट्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर वन ऑसिलेशन body moves all the path twice। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन जब भी हम कहते हैं तो बॉडी ट्वाइस मूव करती है। तो एक ऑसिलेशन का मतलब होता है बॉडी दो बार ट्रेवल करने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि ये पेंडुलम का हुआ, राइट। अब पेंडुलम एक्सट्रीम पे है, फिर से एग्जांपल देखते हैं, वही एग्जाम समझने के लिए। समझो बॉडी, अभी ये पेंडुलम है, और पेंडुलम का ये बॉब एक्सट्रीम पे है पहले से ही, हमने इसको हेल्ड किया है यहाँ पर और इसे छोड़ दिया। तो क्या होगा फिर, ये एक्सट्रीम पे जो था वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद फिर से वापस आएगा, और फिर से वापस, तो इस तरह से चलेगा वो, है ना। तो इसमें चार मूवमेंट कैसे, तो फर्स्ट इट विल ट्रेवल हियर, देन इट विल ट्रेवल हियर, देन इट विल ट्रेवल बैक, देन अगेन बैक। सो दिस इज वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन होने के लिए चार स्लॉट्स है, उतना याद रखिए। ये कौन सी पोजीशन है, मीन, दिस इज एक्सट्रीम, राइट साइड का एक्सट्रीम, एंड दिस इज एक्सट्रीम ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी मूव करती है, राइट, एक्सट्रीम पे, लेफ्ट पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे। सो ये दिस कंप्लीट, अभी इसको ये भी एग्जांपल हमने लिया है। ये बॉडी मीन पे थी, गोइंग टू एक्सट्रीम, कमिंग बैक, अगेन कमिंग बैक, एंड कमिंग टू मेन पोजीशन अगेन। सो एक ऑसिलेशन इस तरह से होता है। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन में बॉडी दो बार मूव करती है पाथ को। तो देख लो आप, ये पाथ पहला अगर देखा हमने, तो इसमें भी एक दो बार हो गया मूव पूरा। ठीक है, तो चार स्लॉट, मतलब अभी सपोज डायरेक्ट डायग्राम निकलेंगे, ये एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन, एंड अगेन दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एसएचएम का रास्ता, पाथ। तब क्या होता है, देखो ये यहाँ से जाके फिर वापस आने वाले, तो पूरा ट्रैवलिंग ऐसे है, ये सीधा गई यहाँ तक गई, फिर यहाँ से वापस आई। एक्चुअली दो बार पाथ हुआ ना ट्रैवल, पूरा पाथ ये होता है, ये पूरा पाथ है कि नहीं, दिस इज टोटल पाथ। तो यहाँ से यहाँ तक गया, और यहाँ से फिर वापस आया। अब ये दो बार ट्रेवल हुआ पूरा रास्ता, लेकिन स्लॉट चार पड़ गए इसमें। कौन से चार स्लॉट्स है, ये फर्स्ट स्लॉट, ये आगे सेकंड स्लॉट, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, अब चलो ये मीन एक्सट्रीम जो है ना, इसके बारे में देखते हैं। पार्टिकल अगर मीन पे रहता है, तो मीन पे हम ऐसा कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो। हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मीन पोजीशन पे देखा जाए तो वो जीरो होता है। मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, तब कहाँ से काउंट करना है, मीन से काउंट करना है। तो मीन पोजीशन पे ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना है, जीरो। ये जो है एक्सट्रीम राइट वाला, अगर बॉडी यहाँ पर है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ए। ए मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, चाहे तो हम इधर सेपरेट लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है।
डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। समझ गए? पार्टिकल कहाँ पर है अभी और मीन कहाँ पर है, इन दोनों का गैप मतलब डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि सपोज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा है, एक्सट्रीम भी नहीं गया, ये मीन पोजीशन है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एक्स। समझ गए क्या? तो ये डॉट लाइन जो दिख रही है वो रास्ता है, पाथ। पार्टिकल कहाँ पर है अभी, यहाँ पर पहुंचा है, तो उसका जो गैप होता है सेंटर से मीन से, उसे कहते हैं एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे कि लाइन पे दिखा है तो ये मेन पोजीशन है और ये यहाँ पे पहुंच गया बॉडी, तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि वेव्स में भी देखते थे हम, उसी तरह से ये होता है एम्पलीट्यूड। अब सोचो, चलो हमने डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का यहाँ पे देखा है। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। अब थोड़ा सोचो, ये बॉडी जब ट्रेवल करती है तब यहाँ पर एक्स कितना है डिस्प्लेसमेंट का लिख देंगे। चलो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 0। यहाँ पे मैक्स, मैक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए। यहाँ पे भी मैक्स है, -a। नाउ अबाउट वेलोसिटी। सोचो थोड़ा, पार्टिकल जब मूव करता है ना कंटिन्यूअस में, देखो आप समझो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है या ऐसा मूव कर रहा है, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम ऐसे जा रहा है, तो आखिर में यहाँ पे और यहाँ पे तो रुकता ही है ना। तो थोड़ा स्लो मोशन में देखे तो पार्टिकल ऐसे मूव करता है, यहाँ तक आता है, फिर थोड़ा रुक के फिर वापस आता है, फिर कंटिन्यू चलता है, रुकता नहीं है कहीं पर भी, फिर यहाँ पे रुक जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर रुकता नहीं है, लास्ट में रुकता है। तो इस तरह से चलता है। ओके, तो याद रखो वेलोसिटी जो एक्सट्रीम होता है वहां पे 0 ही होता है, क्योंकि रुकता ही है इनडायरेक्टली। लेकिन सेंटर में उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्स होती है। ओके, वेलोसिटी मैक्सिमम। अब दूसरी बात, एक्सेलरेशन। अभी मैक्सिमम का मतलब समझो आप, पेंडुलम का एग्जांपल देख। पेंडुलम यहाँ पे स्लो होता है ना, पेंडुलम जब भी ट्रेवल करता है ना, ये पेंडुलम है सपोज, ये ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक, तो पेंडुलम यहाँ पे स्लो होता है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट होता है, यहाँ पे सबसे फास्ट होता है, फिर थोड़ा स्लो पड़ जाता है और सबसे स्लो बन के यहाँ पे 0 बन जाता है। कैसा है मोशन? स्लो, फास्ट, स्लो। पेंडुलम का मोशन है स्लो, फास्ट, स्लो। तो इसी तरह से ये मोशन है, तो वेलोसिटी 0 है लास्ट में, इधर के लास्ट में भी 0 है, सेंटर में मैक्सिमम होती है। ओके, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। देखो, अ, जब बॉडी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, डेल्टा वी बाय टाइम। तो ज्यादा वेलोसिटी में चेंज कहाँ पर होता है? ज्यादा वेलोसिटी चेंज एक्सट्रीम पे होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पे तकरीबन रुक जाता है, लेकिन रुकने के बाद शुरू भी तो हो जाता है। तो ट्रेमेंडस चेंज यहाँ पर है एक्सट्रीम पर, मीन पे ज्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि मीन तक आते आते इट विल इट विल हैव फास्ट स्पीड। जब तक मीन पे पहुंचता ना तब तक फास्ट स्पीड पकड़ लेता, तो यहाँ पे फास्ट स्पीड होता है, इसीलिए आ, आगे फिर स्लो हो जाता है और 0 बन जाता है। तो याद रखो चेंजेस स्पीड में कहाँ पर है, ज्यादा चेंजेस तो एक्सट्रीम पे है। वाई? क्योंकि एक्सट्रीम में 0 स्पीड था, 0 से लेके वो पॉजिटिव स्पीड पकड़ लेता है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन मैक्स एक्सट्रीम पे होता है। लेकिन मीन पे एक्सेलरेशन उतना या होता ही नहीं, क्योंकि मीन पे तकरीबन स्पीड में फर्क नहीं आता है। मतलब मीन तक आते आते वो फास्ट स्पीड पकड़ लेता है और फिर वैसे ही आगे चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे कम होते रहता है। तो इसलिए याद रखो कि मीन पे ज्यादा चेंज नहीं होता है स्पीड में। ओके,
तो हाउ इज द मोशन, यहाँ पे सबसे फास्ट, स्लो स्लो स्लो, जीरो, वापस आते आते फिर थोड़ा मोर, फिर हाई, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर वेरी स्लो, फिर जीरो। तो इस तरह से चलता रहता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन याद रखो। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? अब के ई कहाँ पे ज्यादा होगी? देखो, जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा एक्सट्रीम पे होगी कि मीन पे? मीन पे, क्योंकि मीन पे फास्ट होती बॉडी रुकती नहीं है। सो यहाँ पे मैक्स होगी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि जहां पे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें तो पता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कहाँ पर होता है? एक्सट्रीम पे, यहाँ पे या इस एक्सट्रीम पे। तो उसे, इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे? एक्सट्रीम पे। ठीक है, और मीन पे कितना है? जीरो। तो ध्यान रखो, मेन पोजीशन जो है, मेन पोजीशन इज द रेफरेंस पॉइंट। मतलब हम इसको कंसिडर करते हैं कि उसके हिसाब से हमको सारे डिस्टेंस काउंट करने होते हैं, तो इसीलिए वो होता है रेफरेंस पॉइंट। अब एक एग्जांपल, एग्जांपल मतलब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं समझने के लिए। देखो, सपोज हमारे पास एक ये है स्प्रिंग, और वो जो स्प्रिंग है वो नॉर्मली एक पॉइंट पे रहती है, मतलब नेचुरली या बेसिकली जब रेस्ट पोजीशन पे होती है तब वो, देखो समझो ये स्प्रिंग यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये इसकी मेन पोजीशन है, मतलब नेचुरली यहाँ पर है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको? इधर इसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करे तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगी, या फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ गए? तो ये कंप्रेस और ये एक्सटेंड, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, कंप्रेस और एक्सटेंड। देखो, ये मेन पोजीशन, ये एक्सटेंड पोजीशन, और ये इसकी एक्सटेंड पोजीशन, सेम ब्लॉक है। तो इसको अगर पुश किया तो यहाँ तक पहुंचेगा, इसको अगर एक्सटेंड किया तो यहाँ तक पहुंचेगा। इसका हमने अगर कंटिन्यूएशन में ग्राफ निकाल दिया तो देखो, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, कौन से पोजीशन है? मेन, एक्सट्रीम, मेन। ओके, तो एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये है उस बॉडी की मेन पोजीशन। अब देखो, इसको हम जितना खींचते हैं बाहर उतना, ये अगर हम उसको डिस्प्लेस करने लगे इस साइड में तो फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा। हम बॉडी को डिस्प्लेस करने लगे इस डायरेक्शन में, मतलब हम इसको कॉम्प्रेस करने लगे, तो भी फोर्स इस साइड में लगेगा। मतलब स्प्रिंग को मेन पोजीशन से कहीं पर भी हटा दो, उसका फोर्स मेन की तरफ ही रहेगा। अगर आप इसको पुश करेंगे तो स्प्रिंग उल्टा हमें मेन के डायरेक्शन में पुश करेगी। अगर आपने स्प्रिंग को इधर पुश पुल किया, मतलब खींचा, एक्सटेंड किया, तो क्या होगा? वो स्प्रिंग हमको वापस मेन की तरफ खींचेंगे। समझ रहे हैं आप? तो स्प्रिंग को जैसा खींचते हैं उसके अपोजिट ही फोर्स लगता है। इफ यू आर गोइंग टू पुश द स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाने को गए तो स्प्रिंग उल्टा फोर्स ऊपर लगाती है। इफ यू आर गोइंग टू एक्सटेंड द स्प्रिंग, उसको खींचने लगे आप, तो वो वापस उल्टा मीन की तरफ खींचते हैं ना। तो ऐसा होता है। तो एक इक्वेशन बनेंगे इसका, देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, वो फोर्स कैसा है? प्रोपोर्शनल है ना। तो हम लिख सकते हैं वहां पर फोर्स, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एक्स। यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे माइनस के। ये भी माइनस क्यों आता है?
negative constant shows that force is opposite to, इसके अपोजिट है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए एफ इक्वल टू माइनस ए एक्स आ गए। ओके, ये के जो है ये कांस्टेंट है। अब देखो एंड के इज कांस्टेंट, ये के डिपेंड्स ऑन के का वैल्यू याद रखो एम ओमेगा स्क्वायर। अब ये एम ओमेगा स्क्वायर क्वांटिटीज क्या है और क्यों डिपेंड होता है एम ओमेगा स्क्वायर पे। देखो एफ इक्वल टू के एक्स तो कैसा है पता चला आपको। के जो होता है ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो सपोज ये जो मास है ये मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये मास अगर ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी उस तरह से लगेगा। ओमेगा मतलब स्प्रिंग की स्पीड होती है, क्योंकि स्प्रिंग के टाइप से एक स्प्रिंग हमने स्टील की बना दी, दूसरी स्प्रिंग एल्यूमिनियम की बना दी, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सेम टू सेम दिखने में एल्यूमिनियम की स्प्रिंग है और दूसरा है स्टील की, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि उनके मटेरियल अलग अलग है, तो उनका इलास्टिसिटी अलग अलग होता है, तो उनका स्पीड भी कम ज्यादा होता है। तो इसीलिए ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, मतलब कितने देर में एक चक्कर कंप्लीट होता है, यहाँ से लेके एक्सट्रीम तक जाता है और एक्सट्रीम से लेके यहाँ तक आता है, तो ये कितनी देर में होता है वो ओमेगा होता है। ओमेगा इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी देखो एंगल के बारे में भी हमको देखना है तो यहीं पे लिखेंगे। सी, ये पूरा ऑसिलेशन जो होता है वन ऑसिलेशन मतलब 360 डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री। तो बोलो यहाँ पे एंगल कैसे आएगा, 360 डिग्री अगर करना है और मीन से ही सोचो। देखो मीन पोजीशन पे हमेशा 0 डिग्री कहते हैं। अब उसके बाद चार हिस्से बन जाएंगे ना, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा और फिर पहुंच जाएगा। तो मीन से ही एंगल कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है मीन पे 0 डिग्री। सो एंगल्स ऑन द मीन पोजीशन 0 डिग्री। यहाँ पे आते आते 90 डिग्री, फिर अगर यहाँ पे आता है तो 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आता है तो 270 डिग्री और फिर वापस आता है तो 360 डिग्री। तो एंगल चेक करिए आप, मतलब कोई बॉडी अगर मीन पे है तो उसका एंगल कितना है 0 डिग्री। यस, कितना है 0 डिग्री। वो एक्सट्रीम पे जाता है तो 90 डिग्री, फिर वापस आता है तो 180 डिग्री, इस तरह से। तो बस ये 0 और 90 याद रखे तो भी बस है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। अब चलो ये कि यम ओमेगा स्क्वायर है, एफ इक्वल टू, अभी फोर्स जो होता है फोर्स इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए एम कट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। अब फोर्स देखो या एक्सेलरेशन देखो, देखो फोर्स जो है माइनस के एक्स आया, ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, समझ गए ना, जितना ज्यादा खींचते हो उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देते उतना फोर्स ज्यादा लगता है। उसी तरह से जितना ज्यादा एक्स होता है स्प्रिंग को और छोड़ देंगे तो फटाक से वापस आएगा, उतने फास्ट स्पीड से आएगा। समझ गए, इसीलिए एक्सेलरेशन भी एक्स पे डिपेंड होता है। तो इसीलिए तो हमने लिखा है, देखो एक्सेलरेशन कहाँ पे, ये एक्सेलरेशन मैक्स क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्स ज्यादा है ना, ये स्प्रिंग यहाँ पर थी बेसिकली, उसको खींच के हमने एक्सट्रीम तक लाया है और यहाँ से छोड़ देंगे तो मैक्सिमम स्पीड से भागेगी ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से।
तो याद रखना, एक्सेलरेशन मैक्स होता है जब एक्स ज्यादा होता है। ओके, एक्स मतलब क्या होता है वहां पर? डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। एक्सेलरेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। ये तो पता है, जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते तब वेलोसिटी चेंज हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है, अब एक्सेलरेशन हमें क्या करना है? डीवी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी यहाँ पे लिखना है। सो डीवी बाई डी टी, ठीक है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये डीवी को डीएक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। मतलब डी वेलोसिटी मतलब डीएक्स बाई डी टी होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये डी डबल आ गया तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये साइड में ले लो, प्लस हो जाएगा और इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। तो ये जो है ना, ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो पॉइंट का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक इक्वेशन बस याद रखो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो बेसिकली वेव्स एंड ऑसिलेशन में जो ऑसिलेशन पार्ट है उसमें ये याद रखो मोशन का फॉर्मेट, राइट? जैसे कि सिंपल पेंडुलम, तो पेंडुलम का जैसे एग्जांपल है उसी तरह से ये भी याद रखो। अब ये लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फास्ट ट्रैक पढ़ लो एक बार। चलो पेज टर्न करते हैं। तो लीनियर एसएचएम का मतलब होता है ये, जब सीधे लाइन पे मीन एक्सट्रीम ऐसे ट्रेवल करता है तो उसका इक्वेशन होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ये इसका इक्वेशन। ओके, अब देखो, ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर मतलब डी यू बाई डी टी भी है, आपको पता है ना, एक्सेलरेशन। या फिर जो इक्वेशन पहले लिखा था फ्रॉम, ये कहाँ से आता है इक्वेशन? बाई इक्वेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे आता है। अब एक्सेलरेशन को अपन डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, है ना, डी बाई डी टी। उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब ये जो होता है ना, ये वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब डी एक्स उधर भेज देते हैं। ठीक है, स्टेप्स देख लो। पहले इक्वेशन
एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन तो है ही। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, dv बाई dt ओमेगा स्क्वायर एक्स। dv बाई dt को चेन रूल से dv बाई dx करो इनटू dx, तो dx dx से कट होता है तो सेम ही आता है ना, लेकिन dx बाई dt डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होता है इनटू dv बाई dx। अब dx की टर्म अदर साइड पे भेज दे क्योंकि x की टर्म है उधर। अब उसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेट करने के बाद v इंटू डी वी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, इधर वन रहता है तो आंसर में v रेस टू 2/2 आता है, प्लस एक कांस्टेंट भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, वो बाहर ले लो पहले, बचा x dx, वही रूल सेम फिर से, x रेस टू 1 है तो उसका आंसर कितना आता है, x रेस टू 2/2। समझ गए, तो इस तरह से होता है ये, वी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। कांस्टेंट किसी एक साइड पे लिख दो, यहाँ पे भी या इस साइड पे किसी एक साइड पे कांस्टेंट लिखे तो चलता है। इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट टू बी रिटन हियर। ठीक है, किसी एक साइड पे लिखे तो भी सफिशिएंट है। तो ये आ गया इक्वेशन। अब देखो, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है सपोज, तो कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट कितना होता है वो हम निकाल सकते हैं इसमें। देखो x की वैल्यू अगर a आई सपोज, ठीक है, x की वैल्यू a आई, तो वेलोसिटी कितनी होती है वहां पर, इफ x इक्वल टू a देन व्हाट इज द वेलोसिटी। ठीक है, समझो हमने कोई भी एक सी, समझो एक ये सी कंसिडर किया, राइट, तो कितना आता है c का कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, देखो इफ if x equal to a, that is particle at mean, sorry, particle at extreme, then its velocity is zero. Its velocity is zero. So that is x equal to a and v equal to zero. तो x equal to a यहाँ पे पुट करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0² बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a² बाई 2। ठीक है, तो ये इस तरह से वैल्यू आएंगी, या फिर ये कांस्टेंट अगर लिया हमने तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो कैसे आएगा, कांस्टेंट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a²बाई 2। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो उस तरह से, या किसी भी एक कांस्टेंट में, मतलब दोनों में से एक कांस्टेंट कोई भी कंसिडर करो, प्लस माइनस का कुछ इश्यू नहीं होता उसमें। तो समझो आपने ये कांस्टेंट कंसिडर किया, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएंगे इसकी, देखो कांस्टेंट की वैल्यू, लास्ट वाला कंसिडर किया तो c यहाँ पे रखो, फिर इसको भेज दो ओमेगा स्क्वायर a²बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन समझो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो क्या आएगा यहाँ पर। और हमने जैसे कि अभी बोला कांस्टेंट आप कौन सा भी एक ही कंसिडर करो, तो हमने ये कंसिडर किया इधर वाला है, ठीक है, तो राइट साइड वाला कांस्टेंट कंसिडर किया हमने, इसीलिए राइट साइड लेकर ही सॉल्व कर रहे हैं हम उसको। चलो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, v² बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x² बाई 2 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, ओमेगा स्क्वायर a²बाई 2। अगर ये 2 कैंसिल कर दे तो क्या आएगा, v² इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a² माइनस ओमेगा स्क्वायर x²। तो v कितना आएगा, इन ब्रैकेट कितना आएगा, a² माइनस x²। तो v कितना आएगा, ओमेगा इसका रूट पकड़ ले तो a² माइनस x²।
ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इस तरह से होते हैं, आगे चल रहा है पार्टिकल, फिर पीछे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन, तो इसी तरह से मूव होती रहेगी, so that is called velocity, v equal to omega root a square minus x square, ठीक है। तो a एक्सेलरेशन हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, इससे आप x भी निकाल सकते हैं। देखो अभी वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, ठीक है। अब ये जो है ये साइड इधर भेज दो, अब ये इसका दोनों का इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। अभी थोड़ा टाइम खत्म होने को आए, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये 2 पॉइंट्स याद रखो, फिलहाल ये 2 पॉइंट्स याद रखो। कौन से 2 सर पॉइंट्स? रिज्वाइन करना है क्या? नहीं नहीं, रिज्वाइन नहीं, दूसरा एक क्लास रहता ना आगे फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लो बस इसका। क्रैश कोर्स बैच रहते ना इसलिए। वेव्स ऑसिलेशन पूरा पढ़ लो, हाँ, मंडे को एग्जाम लेंगे फिक्स, ठीक है। और इसका एक वीडियो भी अपलोड करेंगे और इसका आगे का